Hello bachcho, let's see the question. The question says, consider the reaction equilibrium 2SO2 gas plus O2 gas equilibrium with 2SO3 gas delta H equal to minus 198 kJ. On the basis of Le-Chatelier principle, the condition favorable for the forward reaction is option A, lowering the temperature and increasing the pressure. Option B, any value of temperature as well as pressure. Option C, lowering the temperature as well as pressure. And option D, increasing temperature as well as pressure. तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड बनाने के लिए हमें किन कंडीशन पे चलना होगा, बस वही हमें डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. So according to Le Chatelier, when we increase temperature, reaction will shift toward endothermic step. And second, when we increase pressure, reaction will shift toward less number of moles. तो ये दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल. अब हमें जो इक्वेशन दी गई है, हम उस इक्वेशन को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या कंडीशन गिवन है. तो रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह की है. 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, this is forward, this is backward, will give 2SO3 गैस. नाउ जैसा कि इसमें डेल्टा एच उसने दे रखा है -198 किलो जूल, तो मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई. इसमें हीट रिलीज हुई क्योंकि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है. तो इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है, तो ऑटोमेटिकली बैकवर्ड स्टेप कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा. तो दैट मीन्स इफ वी increase temperature, reaction will shift in backward direction. तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते. हमें क्वेश्चन में बोला है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी चाहिए रिएक्शन, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन एंडोथर्मिक स्टेप की तरफ जाएगा, मतलब रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मस्ट बी लो टू मेक रिएक्शन फॉरवर्ड. तो अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है तो टेम्परेचर को हमें लो रखना पड़ेगा. दूसरी तरफ अब हम प्रेशर के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स की. तो जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं, जो हमारे पास रिएक्शन है 2SO2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम विद 2SO3. हमारे पास SO2 के 2 मोल हैं, 1 मोल O2 का, और SO3 के 3 मोल हैं. इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स फॉर प्रोडक्ट इज लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट में टोटल मोल्स 3 हैं और प्रोडक्ट में 2 हैं. सो इफ वी इंक्रीज प्रेशर, reaction will shift forward.
अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, और लेस नंबर ऑफ मोल्स किसी प्रोडक्ट में है तो आपकी रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए लो और प्रेशर चाहिए हाई। अब ये कंडीशन हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में इसने बोला है लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो यही हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए सेकंड ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है, एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज रिक्वायर्ड, बट ऐसा नहीं है। टेम्परेचर लो रहेगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और प्रेशर हाई रहेगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो कोई भी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें नहीं चलेगी। तीसरी बात ये करा है लोअरिंग द टेम्परेचर एंड एज वेल एज प्रेशर, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगर आपने टेम्परेचर को लो किया रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रेशर को लो कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, नो, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया वो तो ओके है, रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वो रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा। तो सिर्फ जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास लोअरिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, यही एक कंडीशन है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जाएगी और प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।